सॉन्ग गाना, कैसी अजीब बात है। मगर हकीकत यह है कि एक गाना ऐसा भी है जिसे सुनकर सैकड़ों अफराद कर चुके हैं और इसी बायस इस गाने का नाम हंगेरियन सॉन्ग है। एक ऐसी उदास धुन जिसके ना सिर्फ तख्लीककार ने की बल्कि सैकड़ों अफराद जान दे बैठे। वहीं यह भी हकीकत है कि इस धुन पर लगभग 100 गुलकारों ने गाना गाया है। इसे तारीख में कातिल गाने के तौर पर याद रखा जाता है। तो जनाब, इसे सैड संडे या ग्लूमी संडे के नाम से पुकारा जाता है। 1933 हंगरी के मूसीकार रेशो सेरिस ने अपनी महबूबा की जुदाई में ये उदास धुन तख्लीक की। इस महबूबा की याद में जो रेशो सेरिस को छोड़कर जा चुकी थी। न जाने इस धुन में ऐसा क्या था कि सबको दीवाना बना लेती है। ऐसा गहरा नफ्सियाती तासुर छोड़ती है कि इंसान उदासी की दलदल में उतरता चला जाता है। एक ज़माने तक इस धुन के किस्से मीडिया पर छाए रहे, अखबारात में नगमा गूंजता रहा। तख्लीककार रेशो सेरिस ने भी बड़े अजीब अंदाज में की। इस हवाले से भी आपको आगे चलकर आगाह करेंगे। दरअसल ये धुन रेशो सेरिस ने 1932 के आखिर में बनाई थी, जब वो पेरिस में थे। जब ये कंपोजिशन पियानो पर सी माइनर में तरतीब दी गई तो इतनी गहरी उदासी रखती थी। ये वो वक्त है जब रेशो सेरिस का मुल्क हंगरी निहायत गैर यकीनी और फासिस्ट दौर से गुजर रहा था, जहां बादशाह के बगैर एक ऐसी हुकूमत कायम थी जिसे रिजेंसी कहा जाता था। अवाम आमरियत तले नाइंसाफ़ी और आलाम का शिकार थे। शायद यही तासुर इस धुन में था जिसने पूरे हंगरी को अपनी लपेट में ले लिया। तो जनाब 1933 में ये धुन सामने आई, मकबूलियत हासिल की, तख्लीककार समेत मुत्तादिद हुई। इसी बायस कोई गुलकार इसे अपनी आवाज़ देने पर राजी ना हुआ। 1935 में पहली मर्तबा इसे हंगरी के पॉप सिंगर पाल कालमार ने गाया। गाना रिलीज हुआ तो खुशियों में यकायक इजाफा हो गया। पहले खुशियों की तादाद 17 थी, मगर यह गाना रिलीज होने के चंद साल बाद तादाद 100 से ऊपर पहुंच चुकी थी। 1941 में हंगरी की हुकूमत ने गाने पर पाबंदी आयद कर दी, जो 2003 तक कायम रही। तख्लीककार रेशो सेरिस ने निहायत अफसोसनाक अंदाज में 1968 में पहले तो इस फनकार ने ऊंची इमारत से छलांग लगाकर चांद देने की कोशिश की, मगर बच गया। फिर चंद रोज बाद अस्पताल में होश में आया तो मौका पाकर गले में तार लपेटकर जान से गुजर गया। इत्तेफाक से ये इतवार का दिन था, यानी सैड संडे। इस गाने पर सिर्फ हंगरी नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ पाबंदियां आयद रहीं। 30 की दिहाई में यूरोप में इसे कशियों से जोड़ा गया, जिसके बाद मुख्तलिफ ममालिक में रेडियो पर नशर करने पर पाबंदी रही। हत्ता कि बरतानिया और अमरीका में भी सैड संडे की मुख्तलिफ वर्जन पर पाबंदियां आयद रहीं। इस उदास धुन पर अब तक दुनिया की 28 ज़बानों में 100 से ज़ायद गुलकार गाने गा चुके हैं। अगर आप कातिल धुन की दास्तान पर यकीन नहीं रखते तो एक बार इंटरनेट पर जाएं, सैड संडे या ग्लूमी संडे या सॉन्ग सर्च करें। लातादाद बिखरी दास्तानें आपके सामने होंगी। अगर ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।